सुप्रभात। निकलता हुआ सूर्य रोशनी की किरणें फैलाता है और हमारे मन में नई उमंग और उत्साह का जन्म होता है। चहचहाते हुए पक्षी, लहलहाती फसलें और फैलती सूरज की किरणें मन में एक नया जोश भरती हैं। ऐसे ही अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनके जीवन के प्रसंग हमें प्रेरित करते हैं और कुछ नया करने की, कुछ सकारात्मक करने की, खुद पर विजय पाने की, अपने लक्ष्य तक बढ़ने की उम्मीद जगाते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तित्व में एक हुए हैं स्वामी विवेकानंद। तो उनके जीवन के अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और सफलता के मार्ग पर आगे ले जाते हैं। तो आइए आज की कहानी में हम उनके जीवन के एक छोटे से प्रसंग के बारे में जानते हैं और उनका प्रसंग यह जुड़ा है डर से। तो आज की कहानी का शीर्षक है डर का सामना। डर का सामना प्रसंग है स्वामी विवेकानंद का। एक बार स्वामी विवेकानंद बनारस भ्रमण पर जाते हैं। वहाँ पर वे देवी मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ के उद्देश्य से पूजा पाठ करते हैं और फिर लौटना वहाँ से शुरू कर देते हैं। तो मंदिर के मार्ग में अनेक बंदर होते हैं, मंदिर में भी और रास्ते में भी उन्हें मिलते हैं। लेकिन जब लौट रहे होते हैं मंदिर में पूजा करने के बाद, तो उन्हें अनेक बंदर दिखाई देते हैं जो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उन बंदरों को देखकर वो तेज़ी से चलना शुरू कर देते हैं। जितनी तेज़ी से वो चलते हैं, बंदर उतनी ही तेज़ी से उनके और पीछे दौड़ते हैं। विवेकानंद और तेज़ी से दौड़ते हैं, पीछे पीछे बंदर भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह पीछे पीछे बंदर और आगे आगे विवेकानंद दौड़ना शुरू कर देते हैं। वे बंदरों से घबराकर, डरकर आगे भागते चले जाते हैं। इस दृश्य को वहाँ बैठे एक संत देख रहे थे। उन्होंने स्थिति को समझा और आवाज़ देकर विवेकानंद को रोका, रुको, भागो नहीं। तो उस संत की आवाज़ सुनकर स्वामी विवेकानंद जो है वहीं ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। तो संत ने उन्हें समझाया कि जिससे डरकर तुम भाग रहे हो, अगर तुम उसका सामना करोगे तो वह डर स्वतः समाप्त हो जाएगा। बंदरों को देखकर भागो मत, उनका सामना करो, उन्हें ध्यान से देखो, डटकर, मजबूती से, तो बंदर स्वतः पीछे हट जाएंगे। तो विवेकानंद ने सोचा दौड़ने से तो पीछा छूटा ही नहीं, तो संभवतः इनकी बात सत्य सिद्ध होगी और संतों में उनकी आस्था भी थी। तो उन्होंने वही किया जो संत महाशय ने उन्हें बताया। तो वे रुक गए और बंदरों की तरफ मुड़े खड़े रहे। बंदर उनकी तरफ आ रहे थे लेकिन वे डटे रहे। अब उन्होंने दृढ़ता से क्या किया, बंदरों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब जब उनको बंदरों ने देखा कि वो दृढ़ता से, साहस के साथ लगातार उन्हें देखते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे हैं, तो अब क्या हुआ, बंदरों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। यह वही स्थिति थी जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपने डर पर काबू पा लिया था। तो उन संत की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद अपने बंदरों वाले डर पर विजय प्राप्त कर सके और उन्हें यह बात समझ आई कि जीवन में जो डर पैदा होता है, जिससे हम डरते हैं, अगर हम साहस से, दृढ़ता से उसका सामना करते हैं तो निश्चित रूप से हम डर को हरा पाते हैं। ऐसे ही मनुष्य के रूप में हर व्यक्ति को अनेक स्थितियों का सामना करते हुए अनेक बार ऐसा लगता है कि बहुत विषम परिस्थितियां हैं, बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, इससे निकलना तो संभव ही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। व्यक्ति उन स्थितियों से घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद के जीवन का यह प्रसंग हमें सीख देता है कि हमें उन स्थितियों को समझकर, डटकर, मजबूती से उनका सामना करना चाहिए। तब हम निश्चित रूप से उस डर को हरा पाएंगे और हम जो चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी और डर पर हम जीत हासिल कर लेंगे। तो आज की कहानी का संदेश भी यही है कि डर के आगे ही जीत है। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।